पैकअप हो गया मेरा और शूट से ही आई हूँ मैं अभी। ओके, तो मेकअप वगैरह इस वजह से ही हुआ है शूट हाँ, से। कुछ नहीं निकाला अब मैंने। ओके, तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें तुरंत ही ज्वाइन किया अपने बिजी शेड्यूल से। थैंक यू आप थैंक अपना कैमरा शिफ्ट कर सकते हो क्योंकि आपका जो हेड है वो थोड़ा कट रहा है, तो उसको थोड़ा नीचे कीजिए। यू। ये ठीक है। या इट्स बेटर या। तो मैम आपके शो को इतना सारा प्यार मिल रहा है, आपका ये सेकंड ही शो है मेरे साईं के बाद, आपका मेहंदी रचने वाला सेकंड शो है। इतना सारा जब प्यार मिलता है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतना अच्छा आपको फीडबैक मिलता है, तो व्हाट यू फील अबाउट दिस? मैं काफी ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, काफी ज्यादा हैप्पी फील करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ, इतना प्यार मिल रहा है, लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है। सो एवरी डे इज लाइक अ ग्रेट फीलिंग कि मतलब इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, तो और क्या चाहिए। या तो अगर मैं पूछूं अमृता का जो आप किरदार निभा रही है उसमें आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पहले अमृता नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव हो गई कि वो पल्लवी की इतनी मदद कर रही है, आजकल तो वो छाई हुई है क्योंकि हीरो हीरोइन को मिलाने के लिए वो चल पड़ी है। तो आपको क्या पसंद है अमृता में? अमृता की एक चीज पसंद है कि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा चाइल्ड लाइक है, बहुत क्यूट है। अब तो सभी के बारे में सोचती है वो। हाँ। तो हाँ, तो अभी के पॉजिटिव चेंजेस जितने भी आए अमृता के, तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे सब जितने भी क्वालिटीज है अभी फिलहाल जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं अमृता के, तो मुझे वो सब अच्छे लगते हैं। Okay. तो अगर मैं पूछूं कि जो आपका किरदार है तो ये रील और रियल में कितना फर्क है, प्रियंका और अमृता में कितना फर्क काफी ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी है, जैसे कि शी इज वेरी बबली, बहुत टॉकेटिव है, है? और चाइल्ड लाइक है थोड़ी बहुत, बट येट मैच्योर है काफी, तो वो सारी चीजें थोड़ी सिमिलर सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आपके जो फैंस हैं उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे थे जिसमें से अगर आप चाहें तो अपने फैंस से हाय हेलो कर सकती हूँ, आपको सुनने के लिए हम मौजूद हाँ। हार्ट हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी है कि क्या अमृता अब नेगेटिव होने वाली है नेगेटिव अपकमिंग एपिसोड्स में? नहीं, अभी फिलहाल तो लग नहीं रहा है। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुलोचना कुछ कोशिश करे अपनी तरफ बहकाने की, पर हम्म। नेगेटिव तो थोड़ा होना मुश्किल है अभी फिलहाल के लिए, तो वो बड़ा बिंदी पॉजिटिव में ही। बाज भी आएगा। हाँ। तो अगर मैं पूछूं आपका फेवरेट सीन कौन सा रहा है मेहंदी रचने वाली के सेट से? फेवरेट सीन और डिफिकल्ट सीन भी बता सकती हूँ कि मेरा फेवरेट सीन ये था जब एक प्रेगनेंसी ट्रैक आया था बीच में मेरा, आपने देखा होगा या नहीं। तो हम्म। वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी था, बिकॉज एक पॉइंट पे सुलोचना ने, अगर आपको देखा हो तो सुलोचना ने काफी ज्यादा, मुझे बोलते हैं ना, एक तरीके से समझाने की कोशिश की, बहुत मारा वगैरह, वो तो वो काफी इंटेंस सीन था। पोल खोल खोल गई थी कि मैं वो प्रेगनेंसी के पेपर्स जो छुपा रही थी, तो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी था, और मेरे लिए काफी बेस्ट सीन भी था, क्योंकि बहुत कुछ मुझे अपने एक्टिंग में दिखाने दिखाने का चांसेस मिले मुझे, वेरिएशंस मिले। यस। तो मैं अगर पूछूं आपका जो शो है वो हमेशा चर्चा का एक विषय रहता है, तो आपके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स मेंबर है कभी ऐसा हुआ है कि हाँ फोन करके आपको मैसेज करके पूछ रहे हो कि हाँ आगे क्या होने वाला है, हमें कुछ बताओ? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी फ्रेंड एक्चुअली कुछ दिन पहले ही मुझे पूछी कि ये अब क्या होगा, ये मंदार आ गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो लिटरली मुझे टिपिकल, जैसे कि मुझे सब सब कुछ पता है और मैंने ही लिखा है, तो सब कुछ वो मुझे पूछती रहती है कि अब आगे क्या होगा, कि ये तो क्या। आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हो, उनको बताते हो कि नहीं? मैं कुछ कुछ चीजें बताती हूँ, कुछ कुछ चीजें नहीं बताती हूँ, ताकि वो ओके। इंटरेस्टेड और वो देखे। तो अगर हम बात करें र्यूमर्स की, र्यूमर्स आपके शो को लेकर के बहुत ज्यादा होते हैं कि शो ऑफ एयर हो जाएगा, पल्लवी आश्रम में रहेगी, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि संदीप सर को खुद से आकर के सब कुछ क्लेरिफाई करना होता है, तो कितना चैलेंजिंग होता है आप लोगों के लिए, कितना इफेक्ट करता है ये चीज शो को? आप क्या सोचते हो इसको लेकर? जहां तक अफेक्ट करने की बात है, तो संदीप सर ने हमसे ये कहा था कि ये जितनी भी चीजें जो रूमर्स वगैरह है, तो प्लीज उसको ध्यान ना दें, और ये रूमर्स ट्रू नहीं है, जस्ट फोकस ऑन आवर वर्क, दैट्स इट। तो ये जस्ट रूमर्स ऐसे बोलेंगे, ये एक्चुअली ट्रू नहीं है ये सब। संदीप सर ने क्लियर किया भी कुछ दिन पहले हमारे साथ लाइव में कि ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा तो मैं सामने से आकर के बोलूंगा। तो तो अगर अपकमिंग ट्रैक की बात करें तो क्या कुछ होने वाला है? मंदार, पल्लवी, राघव, क्या कुछ होने वाला है?
अब ऐसा होने वाला है कि मैं, पल्लवी, राघव और फरहाद, चारों ने मिलके अब हम्म। ठान लिया है कि अब तो इसका पर्दाफाश करना है मंदार का। तो आगे हम्म। भांडा फूटने वाला है ऑलमोस्ट। तो ये सब होने वाला है कि ओके। मंदार तो फुल फुल। या तो अगर जो आपके जो फैंस हैं वो ये पूछना चाहते हैं, जो अमहद हैं फरहाद और अमृता, वो कब एक होंगे? राघवी तो एक हो जाएंगे, आप दोनों कब एक होंगे? उसका तो हम भी डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। वो जल्दी वर्क होगा, जैसे जैसे ट्रैक आगे बढ़ेगा धीरे धीरे वो वर्क होगा। तो तुरंत ओके, ही तो नहीं होगा। मतलब अपकमिंग एपिसोड्स में कभी आप दोनों के हमें शादी सीन भी शायद देखने को मिल सकता है। अब तो फिलहाल एक तरफा चल रहा है कि वहां से मेरा फोन कॉल हो रहा है, वहां से फरहाद मुझे कॉल कर रहा है, तो वो क्यूट चीजें हो रही है। पल्लवी छेड़ रही है मुझे फरहाद के नाम से, तो ये सब जी। छोटी चीजें चीजें ऑलरेडी हो रही है। तब धीरे धीरे वो वर्क करेगा ट्रैक, और वेल एस्टेब्लिश होगा। पहले अभी राघवी में ये ट्रैक उलझा हुआ है, उसके बाद में जब ये सॉर्ट आउट होगा तो मैं भी कि आप लोगों के लिए कुछ आए। राइट राइट। तो मैम अगर बात करें तो आपके सफर की शुरुआत है एक्टिंग लाइन में आना, तो किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? वॉज एक्टिंग ऑलवेज ऑन योर माइंड, या फिर कोई गॉड्स प्लान था कि किस तरह से एक्टिंग में आना हुआ? इट वॉज ऑलवेज इन माई माइंड। मतलब आई वॉज इन माई 5th ग्रेड और 6th ग्रेड की, मैंने मोस्टली मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा मतलब इंटरेस्ट लेती थी। तो वो थिंक था कि मतलब मुझे ज्यादा एक्टिंग ही पसंद है, तो बड़े होके मुझे लाइक एक्ट्रेस ही बनना है, समथिंग एक्टिंग के फील्ड में ही मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो ये चीज मेरी मॉम को भी पता थी, मेरे डैड को भी पता थी। बट देवर लाइक कि पढ़ाई कर लो, स्टडीज कंप्लीट कर लो, वो सब देखा जाएगा ये वो। तो धीरे धीरे मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन किए, मैं प्रोफेशनल कथक डांसर हूँ। तो उसके थ्रू भी मुझे काफी एक्सप्रेशंस वगैरह, काफी एक बोलते हैं ना एक स्टोरी टेलिंग, ये सब चीजें मुझे सीखने को मिली। तो और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, एंड धीरे मेरे तो पहले से ही था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। तो तो बेसिकली आप मुंबई से ही हो? हाँ। आप मुंबई से ही हो? हाँ, मुंबई से, बॉम्बे से हूँ मैं। तो आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, ये एक आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो इस सब। इंडस्ट्री में भेजने से पहले काफी ज्यादा सोचते हैं, काफी डरे हुए होते हैं। हम्म। तो जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो क्या था, किस तरह से आपको मिला? मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्टिंग में तो मेरे साथ ही था लॉकडाउन के टाइम पे। तो मैंने ऐसे रैंडमली एक ऑडिशन देना शुरू कर दिया। मुझे कास्टिंग वालों के थ्रू मुझे एक स्क्रिप्ट वगैरह दी गई। तो एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने कुछ तो 4-5 कैरेक्टर्स के ऑडिशन लिए गए मेरे, ताकि वो ये देख पाए कि वो हर एक ऑडिशन हर एक कैरेक्टर में फिट होती है कि नहीं, हर एक इमोशंस डिलीवर कर पाएगी या नहीं। तो तभी मैं स्केप्टिकल थी कि क्या पता होगा नहीं होगा, बट देन इवेंचुअली दे वर लाइक कि यू आर लॉक्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने पहला शो मेरा मेरे साई में किया था, जो कि एपिसोडिक लीड था। तो उससे भी मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, काफी कुछ सीखने मिला। कैमरा कैमरा को फर्स्ट टाइम मैंने फेस किया था, उसके पहले मैंने कभी नहीं किया था। तो एक्टिंग में आने से पहले कोई मॉडलिंग या कुछ और आप कर रहे थे? हाँ, मैंने एड्स किए हैं, कुछ मॉडलिंग में भी मैंने किया है। ओके। हम्म। ओके। तो अभी आपने मेरे साईं की बात की, तो ऋतिक प्रतीक पूछ रहे हैं कि इन मेरे साईं सीरियल यू डिड ग्रेट वर्क, एंड डिड यू एवर फील दैट आपके सामने सच के साईं आ गए हों? जब एक सीक्वेंस था जिसमें मुझे एंड में मेरा ऐसा स्टोरी दिखाया था कि मैं साई से मेरा विश्वास पूरी तरह से उठ गया था। एंड देन हम्म। धीरे धीरे जैसे चीजें डेवलप होती है, स्टोरी डेवलप होती है, एंड में ऐसे रियलाइज होता है कि साई की वजह से ही सब कुछ जो भी हो रहा था, तो वो सब साई की वजह से हो रहा था। जितना भी अच्छी चीज थी वो साई की वजह से ही हो रही है। तो जब मैं वो सीन कर रही थी, जब एक मुझे हैप्पी रियलाइजेशन हुआ कि मतलब मैं पूरी तरह से अब तक गलत थी, कि जितना भी चीजें मेरे साथ हुई है, जो अच्छी हुई है, वो सब साई की वजह से ही थी। जब वो रियलाइजेशन हुआ तो बैक ऑफ द माइंड मेरा एक्चुअली में ऐसा लग रहा था कि मैं सच में साई से ही बात कर रही हूँ। तो काफी, इनफैक्ट वो एम्बियंस भी सेट का ऐसा है कि मतलब आपको ऐसा फील होगा दिल से कि आप हम्म। साई के साथ ही हो। ओके। तो अगर मैं पूछूं एज एन एक्ट्रेस आपको क्या लगता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? माई स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी स्पॉन्टेनियस हूँ। कि अगर एक कोई सीन मुझे पकड़ा दे, अगर मुझे बोल दे कि अब ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, तो आप रेडी हो जाइए, तो मैं स्पॉन्टेनियसली, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बस ये एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। ओके, तो कोई आपका रोल मॉडल है या कुछ इस तरह से है? रोल मॉडल, अब अगर देखा जाए तो मैंने बचपन में ना देवदास मूवी मुझे बहुत पसंद थी। तो मैंने अब तक ओके। मोस्टली 5 से 10 बार मैंने तो मूवी को देखी होगी।
और हम्म। मैं काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी माधुरी दीक्षित के डांसिंग से, अदा से, एक्सप्रेशन से, जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी करती है। तो हम्म। वो सब देख के मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होती थी, और मैं वो देख के मुझे ऐसा लगता था यार मुझे भी एक दिन ऐसा ही करना है कुछ। तो उसके तो मेरी वहां मोटिवेशन रही है, ऐश्वर्या राय रही है, और इनफैक्ट करीना कपूर ऑल्सो। ओके। ओके, तो मैम आपके जो फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट को एक्टर या एक्ट्रेस कौन है सेट से। कोई एक तो नहीं बता सकती मैं, ये तो डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो बट सब फेवरेट है। आपका बॉन्ड किसके साथ सबसे स्ट्रांग है, दो तीन चार नाम जो भी आप लेना चाहो। ओके, तो सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगी अजिंक्य सर का, जो है मिलिंद देशमुख। हम्म। सेकंड नाम है पल्लवी देशमुख। थर्ड है हम्म। फरहाद, जो हिमांशु बामजाई है। और फोर्थ कौन सा बोल सकती हूँ, सुलोचना है, सासी, स्नेहल। ओके। हम्म। तो और इनकी आप तो बेबी हो की सेट हो, ऐसा संदीप सर ने हमें बताया कि आप बेबी हो सेट की, सब आपको पैम्पर करते हैं। हाँ, अब हाँ करते हैं, इतना भी नहीं कि मतलब सर पे ही चढ़ा के बिठा दे, बट हाँ करते हैं। ओके, तो मैम बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें होती हैं सेट पर, कुछ ऐसा फन मोमेंट रहा हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। फन मोमेंट एक्चुअली एवरी डे होता है, एवरी डे। तो आज का जो हो वो बता दीजिए। आज ये हुआ कि हम, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे वक्त चाहिए। ओके, तो कल वाला जो भी आपको याद हो वो बता दीजिए। एक सीन था जिसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सीन चल रहा था। हम्म। सब इंटेंसली एक सीन को लेके बहुत रेडी थे, प्रिपेयर थे, और कैमरास वाइड चल रहा था। और हम्म। ऑल ऑफ सडन जो मानसी देशमुख है, हम्म। सब अपने कैरेक्टर में घुसे हुए, सब इंटेंसली ऐसे मतलब फोकस्ड है। और अचानक से मानसी ऐसे बोलती, 1 मिनट। सब लोग ने उसकी तरफ मुड़ के देखा, क्या हुआ, अब मेरा क्लोज चल रहा है क्या? तो वो जो पूरे सेट पे जो जोर से हंसने लग गए। तो ऐसा होता रहता है, सबके साथ ही होता रहता है ऐसा कुछ ना कुछ। तो हम्म। वो बहुत ही ज्यादा फनी मोमेंट था, जो डायरेक्टर भी ओके। खुद खुद हंस कूट कूट के हंसने लग गया वो भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपके अकॉर्डिंग ड्रामा किंग और क्वीन कौन है आपके सेट का, जो हमेशा मस्ती वस्ती करते रहता है। ड्रामा क्वीन तो डेफिनेटली शिवांगी है, और स्नेहल भी है, सुलोचना हमारी। हम्म। और लड़कों ओके। में आई डोंट थिंक सो कोई है। नहीं, लड़कों में तो कोई किंग लड़कों है। में सब शरीफ है मतलब। हाँ, लड़कों में मतलब सब शरीफ है। शरीफ नहीं है, मस्ती खोर है, पर ड्रामा एज सच तो मेरे सामने कभी मैंने देखा नहीं कि किया हो। ओके। ओके, तो अगर मैं पूछूं कोई स्लीपिंग ब्यूटी हो आपके सेट का, जो बस यहाँ से बोला पैकअप तो वो मतलब तुरंत जा करके सो जाए, या मतलब इस तरह का। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई स्लीपिंग ब्यूटी तो नहीं है। हम्म। बस मुझे नहीं लगता कोई स्लीपिंग ब्यूटी है, सब एक्टिव रहते हैं। इनफैक्ट हमें जब भी टाइम मिलता है, हम या तो गाने गाते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, या तो बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। स्लीपी ओके। सच मुझे लगता नहीं कोई है, बहुत ओके। रेयर। मतलब किसी की तबीयत ठीक हाँ, नहीं, ताकि उनको ऐसा फील हो कि या वो तो मजबूरी हो गई कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। ओके, तो मैं आपके स्टार कास्ट के नाम लूंगी, जैसे आपको पता होगा हम ऐसा करते हैं, स्टार कास्ट के आपके नाम लूंगी, आपको उनके बारे में पोल खोलनी है जो हमें नहीं पता हो उनके बारे में। ऋतुजा। ऋतुजा की पोल खोल। अ, वो, उसकी एक आदत है कि वो हर चीज में ऐसे पॉज ले लेके बोलेगी। और उसका मतलब ऐसा एक एक अलग ही उसका ये वे है ऑफ टॉकिंग, ऑफ स्पीकिंग, कि ओ अच्छा ऐसा हुआ क्या, ओके, तो वो ऐसे फनी वे मतलब में बात। ड्रामे में सीन में रह करके। हाँ, केतन सर। साई केतन राव, ओके, के बारे में पोल खोल, दैट ही इज वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड। एक अच्छे वे में इज वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट। अच्छा। हाँ, ओके, तो जो आपके फैंस हैं उनके बहुत सारे सवाल आए थे कि वो आपको ऑफ स्क्रीन पे चिपकू लड़की बोलते हैं। शुरुआत में बोलता था बिल्कुल, बट अभी नहीं। आपने डांट डांट के आई थिंक छुड़वा दिया होगा कि क्या हाँ, बोलते हो। वो टोका भी है यार, नाउ तो स्टॉप इट यार, डोंट कॉल मी चिपकू लड़की। ओके। शिवांगी मैम। शिवांगी मैम,
शिवांगी के बारे में कुछ पोल खोलने जैसा नहीं, शी इज लाइक एन ओपन बुक टू ऑल ऑफ अस, मतलब सब कुछ पता है उसके बारे में, ऐसा कुछ राज नहीं है, तो क्या ही पोल खोलूं मैं उसकी। नहीं, कोई पोल खोलने जैसा कुछ है ही नहीं। ओके, हिमांशु सर, फरहाद सर। दैट ही इज वेरी टॉकेटिव, उससे कंटिन्यूसली ओके। कुछ ना कुछ बोलना होता है, और वो ही इज अ वेरी फन लविंग पर्सन, मतलब बहुत हंसाता है वो, सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। ओके, किसी ने ये भी पूछा था कि आपको एज अ फरहाद ज्यादा पसंद है या एज अ हिमांशु, आपके जो फैंस हैं उनके ये भी क्वेश्चन आया था। ओ गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऐसा, एक डिसाइड कैसे करूं मैं। दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, पर कोई एक डिसाइड नहीं कर सकती, दोनों क्वालिटीज मुझे अच्छे पसंद, मुझे ऐसा लगता है कि हाफ फराद होना चाहिए, हाफ हिमांशु होना चाहिए, दोनों का अच्छा, कॉम्बिनेशन होना दोनों की अच्छी अच्छी क्वालिटीज आ जाए। चाहिए। हाँ, राइट। ओके, अजिंक्य सर। अजिंक्य सर के बारे में क्या क्वालिटी पसंद है? मतलब कुछ भी जो आप बताना चाहें उनके बारे में। अजिंक्य सर काफी ज्यादा सपोर्टिव है, काफी ज्यादा मतलब ही इज लाइक अ फादर फिगर टू मी। तो ये एक है कि लोगों को पता नहीं होगा कि वो काफी ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने मेरे लाइफ में। तो ही इज अ फादर फिगर टू मी, वो हमेशा कुछ भी हो तो ही इज रेडी टू हेल्प अस। तो या, और हम काफी स्नेहाल। या, ओके, मतलब जैसा आपका बॉन्ड टीवी पर है, अच्छा उस तरह का आप लोग बॉन्ड शेयर करते हैं। ओके, स्नेहाल मैम, सुलोचना मैम। लोचना मैम, ओ, उसको उनको तो मैं हम हमेशा उनको सासी बुलाते हैं, उनके नाम से कोई बुलाता नहीं है उनको, सुलोचना भी नहीं बुलाते, सासी ही बुलाते हैं उनको। तो उनके बारे में पोल खोल ये है कि वो काफी नखरेलू है, मतलब शी हैज दैट अदा, कि मतलब ओ ओके, तो ये हमेशा उनका भी आए गेम है ना, वो चलता ही रहता बट है। अभी जो उनका ट्रैक चल रहा है केतन सर को लेकर के, हॉट चाय चाहिए, वो जो फैंस है उनके बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है लोगों को उनका वो ट्रैक। हमें भी पसंद आ रहा था, इनफैक्ट जब वो सीन चल रहा था तो हम बैक ऑफ द माइंड ऐसे पीछे से खड़े रह के हंस रहे थे हम। ये हो क्या रहा है। हाँ, कि सबकी वो हमको टीवी पर भी बहुत अच्छे हम लोगों को क्यों कर देखने रही है, को तो मिला। गलत है, हम हमारा ऐसा रिएक्शन होना चाहिए था कि मॉम ये क्या कर रही हो आप, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम हंस हंस जाते थे, कि हम हंस पड़ते थे। आप लोग ऐसे कि मम्मी ये क्या कर रही हो। हाँ। ओके, मंदार अशोक सर। ओह गॉड, वो तो इतने पीजेस मारता है ना कि मतलब ओह गॉड, लेम जोक्स, मतलब इतने लेम जोक्स मारेगा, बट स्टिल सब हंसते थे इवेंचुअली। तो उनका ट्रैक कब खत्म होने वाला है, ये बहुत से क्वेश्चंस अभी कमेंट सेक्शन में आने वाले हैं। अब ये तो मैं नहीं बता सकती, तो ये तो ओके, देखने के लिए आपको, जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। ओके, ओके। तो जो आपके फैंस हैं उनकी ये भी डिमांड है कि आप रील्स क्यों नहीं बनाती हो अपने को एक्टर एक्ट्रेस के साथ, वो चाहते हैं कि आप रील्स बनाओ शिवांगी मैम के साथ, सुलोचना मैम के साथ, सभी के साथ। एक्चुअली जब भी मुझे कभी टाइम मिलता है, तो या तो पैकअप के बाद मिलता है, तो तब मैं अपने रील्स हम्म। बना, जितने भी मैंने सोलो बनाए हैं या ऐसे, और बाकी तो कभी वो सीन में होते, कभी हम सीन में होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट या, हाँ, बातें तो हमारी चलती कि हम सब एक टीम के तरह हम रील्स बनाएंगे। अब वो मिशन है, तो या जल्दी हम, फैंस चाहते हैं आप लोगों के कि आप लोग इस तरह की रील्स बनाएं। हाँ, क्योंकि फोटोज तो काफी खींचते हैं हम, बट एज सच रील के लिए, हाँ, रील एक ही बनाई थी हमने, अगर आपको पता हो तो, सबके साथ एक साथ बनाई थी हमने, वो एक छोटी सी रील थी, जिसमें सिर्फ हम फनी फनी ऐसे एक्सप्रेशन वगैरह दे रहे थे और एंगल्स चेंज कर रहे थे। सुलोचना मैम तो बनाती रहती हैं, उनके तो रील्स आते रहते हैं जिनके सर के हाँ, साथ। तो इनके सर के साथ बनाती रहती है। तो आप भी उनकी कंपनी ज्वाइन कीजिए, आप भी करा कीजिए उनके साथ रील्स। इनफैक्ट शुरुआत में करी थी हमने, मैंने, सुलोचना जी ने और ऋतुजा ने, मानसी ने, साथ में एक आई। दो करी थी हमने, उसके बाद तो फिर छूट गया, तो वो छूट गया, फिलहाल फिर से हम बनाएंगे। या, ओके, तो कुछ रैपिड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी जिसके आपको आंसर्स करने होंगे। ट्राई। डिफाइन योर सेल्फ इन वन वर्ड। डिफाइनिंग माई सेल्फ इन वन वर्ड, वन वर्ड, सिंपल एंड कॉन्फिडेंट। एक वर्ड तो नहीं, बट सिंपल एंड कॉन्फिडेंट ऐसे बोल सकती हूँ, कि ओके, ज्यादा कोई नहीं, दो हो गए बट खुल कोई के हूँ। नहीं। हाँ,
दो वर्ड हो गए बट कोई नहीं। ओके, ए वर्ड यू से द मोस्ट। से द मोस्ट, ऐसे मुझे बोला गया है कि मैं नो नो ये चीज काफी ज्यादा बोलती हूँ, या फिर ओके ओके ये चीज मैं बोलती हूँ ज्यादा। ओके हम्म। ओके, अच्छा। हम्म। 3 नंबर ऑन योर स्पीड डायल लिस्ट। माय मॉम, हम्म। माय फ्रेंड एंड माय डैड एक्चुअली, हाँ। बेस्ट टाइम पास। बेस्ट टाइम पास, पर्सन या एनीथिंग। बेस्ट टाइम पास अगर देखा जाए तो मुझे अपने फ्री टाइम में गाना गाना काफी पसंद है, डांस भी करना गाना मैं। गाना पसंद। हम्म। ओके, हम्म। तो आपका फेवरेट सॉन्ग और फिर वो गा भी दीजिए, ओ गॉड। हम भी सुनना चाहेंगे आपको। ठीक है। मेरा फेवरेट सॉन्ग तो काफी है, मुझे रेट्रो सॉन्ग्स काफी पसंद है, ओके, ओल्ड तो मेलोडीज। जो आप चाहें वो गा दीजिए। हम्म। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले तेरी। वाओ, योर वॉइस इज सो टू गुड यार। सिंगिंग में भी थैंक यू। कभी ट्राई कीजिए ना, ऐसा कुछ हो मैंने कभी। कल प्रोफेशनल ये सीखा है, क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, और मैं स्कूल कॉलेज डेज में काफी मैं गाती थी, परफॉर्म करती थी, तो मैंने परफॉर्मेंस भी काफी दी है, इनफैक्ट सर्टिफिकेट्स भी काफी मिले हैं सिंगिंग में वाओ, हो, हाँ। बहुत ही अच्छी है आपकी आवाज है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आपके लिए कमेंट्स आए, आपका गाना गाते ही लोगों को खूब पसंद आया है। थैंक यू सो मच। लोट्स ऑफ हार्ट कि बहुत सारे हार्ट्स आए हैं आपके लिए, बहुत सारे कमेंट्स। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप टीचर होती तो कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहती। मैं अगर टीचर होती या। तो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती मैं, क्योंकि उसमें स्टोरीज काफी होते हैं, हम्म। अलग अलग स्टोरीज होते हैं, अलग अलग लेसन्स होते हैं, तो एक स्टोरीज मुझे काफी पसंद है, तो वो सुनाना वो समझाना। ओके, हम्म। फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी। फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी, इस तो भी तुरंत याद नहीं आ रहा है, एक्चुअली काफी है। कोई भी एक शेयर कर दीजिए हमारे साथ। हम्म, एक फेवरेट और ऑकवर्ड चाइल्डहुड मेमोरी ये है कि मैं काफी छोटी थी, और ओके। मेरी मॉम को ये चीज पता थी कि मुझे डांसिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हम्म। तो उसने डिसाइड किया कि इसे हम डांसिंग क्लासेस ज्वाइन करवाते हैं। तो मेरा ओके। डांस क्लास का फर्स्ट डे था, ठीक है, मैं काफी छोटी थी, और मैं खुश थी कि मुझे डांस सीखना है, मैं डांस सीखूंगी सब कुछ, बट देन सबको देख के मैं नर्वस हो गई, मैं ऐसे की ऐसी खड़ी रह गई, मैं स्टिल रही, मैं सिर्फ सबको नोटिस कर रही, सबको देख रही थी। और वो पहला ही दिन था जब मुझे इतना ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई, और पर फिर भी मुझे इतना ऐसा था कि मैं कल अगर मैं आऊंगी ना तो मैं इससे भी अच्छा, मतलब मैं सबसे अच्छा डांस करूंगी। तो उस दिन मैं सबको नोटिस कर रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हैप्पी रियलाइजेशन वाला जो या, दिन था फर्स्ट डे था, थोड़ा नर्वस फील करते हैं। हाँ, तो उससे मुझे ओके। काफी तो देखिए, आज आप एक्टिंग कर रही हैं कैमरे के सामने, हम लोगों को एंटरटेन कर रही हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती मैं तो हमेशा से यही चाहती थी। है। ओके, योर निकनेम। माय निकनेम इज बिट्टू, बिट्टू एंड पीयू। बिट्टू। मेरी मॉम मुझे पीयू बुलाती है, फ्रेंड्स भी मुझे पीयू बुलाते हैं, और मेरे डैड बिट्टू बुलाते हैं मुझे। ओके, अगर आप जिन आपके सामने आ जाए तो ऐसी कौन सी 3 विश होंगी जो आप उससे मांगना चाहोगे। हम्म, ऐसे तो काफी चीजें हैं, कोई 3 चीजें। मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए, पहली चीज, और सेकंड, सेकंड क्या होगी, कि मेरी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो, थर्ड बस खुश रहो एवरी टाइम ऐसी ही जैसी रहती हूँ।
कोई दुख ना हो लाइफ में बिल्कुल भी। एवरी टाइम आई जस्ट कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। दैट्स ओके। इट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने अमृता का कैरेक्टर एक्सेप्ट किया? जैनब ये सवाल आपसे पूछ रही जैनब, मैंने ये कैरेक्टर इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि ये कैरेक्टर ना तो नेगेटिव था ना ही पॉजिटिव था। इट वॉज अ है। ग्रेट। और मुझे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन लगा कि वो क्यूट है, बबली है, वो चुलबुली है, वो काफी शातिर भी है, उसकी मॉम के इन्फ्लुएंस में आके वो काफी इविल चीजें करती है। तो हम्म। मेरा ये था कि मतलब मुझे लाइफ में ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, एक काइंड ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर में प्ले करूँ क्योंकि उसमें खेलने के लिए बहुत है, तो मजा काफी आता है। एक्सप्रेशंस के साथ सभी चीजों के साथ हम्म। आप खेल सकते हो। हाँ। राइट। या तो आपके लिए ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप चाहें अपने फैन से एट दी एंड बातें कर सकती हैं, क्योंकि आपको सुनने के लिए लोग ज्वाइन हुए हुए हैं। मनाली, ओके। मनाली कह रही है प्लीज टेक माई नेम मनाली। हेलो मनाली, हाउ आर यू? ओके। अस्सलाम बहुत वालेकुम। से कमेंट्स। हाँ, हेलो। हेलो एंजल। हेलो शालू। ये नो क्यों भेजा है? नो। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा जब आपका कैरेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया? कौन पूछ रहा है? पूजा पूछ रही है। शुरुआत में तो एक्चुअली इट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इट वाज वेरी हम्म। अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग फॉर मी एट द सेम टाइम कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी। तो जब ये हुआ तो आई वाज हैप्पी एंड येट सरप्राइज्ड कि रियली, मतलब ऐसा सच में ऐसा हो सकता है, अमृता का कैरेक्टर पॉजिटिव हो सकता है। तो देन धीरे ओके। धीरे लोगों का जो प्यार था वो और बढ़ने लगा। इनफैक्ट जो नेगेटिव कैरेक्टर था उसमें भी इतना ज्यादा प्यार मिला मुझे, तो मैंने सोचा नहीं था कि पॉजिटिव में इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। तो दोनों में ही मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में ही, दोनों किरदारों में लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया है। ओके। प्रिंसेस फरहीन बोल रही है लव फ्रॉम तमिलनाडु। दी यू आर सुपर क्यूट आयशु बोल रही हैं। थैंक यू सो मच आयशु। बहुत सारे कमेंट्स है इसको। लव फ्रॉम चेन्नई। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप ही चूज कीजिए कि आप किससे बात करना चाहोगे एट दी एंड, क्योंकि इतने सारे किस किस को रिप्लाई करोगे। एक्चुअली ब्यूटीफुल प्रियुदी, थैंक यू साइशी राघवी। हाँ, टेंशन पाने के लिए रूमर्स तो फैलाना होता ही है लोगों को। कोई बोल रहा है ओके। सो तो बोरिंग। स्टॉप। ओ एम आई बोरिंग? Say about Farhad and Amruta. Farhad and Amruta are really cute. I think Farhad is very सुलझा हुआ, is very sorted। और जो अमृता है काफी ट्रबल मेकर है। हर बार वो कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, उटपटांग हरकतें करती रहती है। बट अभी एक अच्छे वे में वो काफी ज्यादा उसका कैरेक्टर डेवलप हुआ है, जो कि वो हर चीज को पॉजिटिविटी में लेती है। काफी समझदार हो गई है, पल्लवी को हेल्प करती है, हर बार उसका साथ देती है। तो यहाँ ये पे बहुत सारे क्वेश्चंस, आधे से ज्यादा कमेंट्स है क्वेश्चन बॉक्स में। जो क्वेश्चन है यही है कि शिवांगी मैम और केतन सर के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? तो एक बार आप फिर से बता दीजिए आपका बॉन्ड कैसा है उनके साथ, फिर स्लाइड सेशन को एंड करते हैं। शिवांगी मेरे साथ शिवांगी और मेरा बॉन्ड ऐसा है कि शी इज लाइक माई यंगर, शी इज लाइक माई ओल्डर सिस्टर टू मी। तो शी ट्रीट्स मी हम्म। लाइक बेबी, कि मतलब हर बार शी पैम्पर्स मी एंड शी इज ऑलवेज लाइक यू माई सिस्टर। मतलब वो जो ऑन स्क्रीन बॉन्ड है वो एग्जैक्टली सेम ऑफ स्क्रीन बॉन्ड भी वही है। और जो साई है उसके साथ भी काफी अच्छा बॉन्ड है। एक्चुअली ये हो गया है कि हमारे 2 यूनिट होते हैं तो हमें बात करने का इतना मौका नहीं मिलता, टाइम स्पेंड करने का इतना मौका नहीं मिलता, पर जब भी मिलता है तो हम बहुत बातें करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। और हाँ, उसकी क्वालिटी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। हाँ। तो हाँ, सो बस मैम यही थैंक यू। हूँ मैं उनके साथ। थैंक यू कि आपने अपने फैंस के आंसर्स के इतने सारे हमारे सवालों के आंसर दिया, जबकि आपका इतना बिजी शेड्यूल था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, डिनर कीजिए, हाँ, आराम कीजिए, बाय बाय। आप बाय। बाय। या बाय।